और आज हम लोग क्लास 9 की एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर हमारे जो फर्स्ट चैप्टर को था वो कंप्लीट कर दिया और अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल के अंदर हम लोग पोलिनोमियल को समझने वाले हैं कि पोलिनोमियल क्या क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ ग्राफ्स है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। सो इन सब में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनके अंदर कंबाइन होता है वेरिएबल का, कोफिशिएंट का, टर्म्स का एंड सो ऑन नंबर्स का। तो इन सब का जो कंबाइन होता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब बात यह है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमको समझ आ गया कि क्या होता है, लेकिन कोफिशिएंट, वेरिएबल और जो भी मैंने भी बहुत सारी चीजें बताई, ये सब कुछ क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल लाइक 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर लिख लेते हैं। एग्जांपल मैं ऐसे बना रही हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। इज इक्वल टू 0 कर लो आप लोग, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात कर लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमको समझ में आ गया, लेकिन आपने बोला वेरिएबल, कोफिशिएंट और टर्म्स, इन ये सब कुछ क्या होता है। तो इसमें जो ये पूरा ये 3x है। अच्छा, इसका एक नेगेटिव एग्जांपल भी ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल एक और ले लेती हूँ मैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 नहीं भी होगा, बहुत सारी जगह होगा भी तो सही, तो यहाँ पे मैं 0 ले रही हूँ। तो ये जो 3x है, टर्म्स क्या क्या है आपकी इसमें? टर्म्स क्या होता है? टर्म्स, टर्म्स मीनिंग क्या होता है? टर्म्स मीनिंग होता है जैसे कि इसमें 3x एक ऐसा जिसमें नंबर्स, मतलब एक टर्म होती है जैसे ये वाला जो प्लस से पहले हो या सिंबल से पहले हो, उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे इसके अंदर है 3x स्क्वायर, ये एक टर्म है। 2x स्क्वायर, 2x ये एक टर्म है, 1 भी एक टर्म होता है। ठीक है, ऐसे अगर इसकी बात कर ले हम लोग तो इसके अंदर भी 3x स्क्वायर एक टर्म है। -2x, यहाँ पे मैंने इसलिए नेगेटिव एक एग्जांपल लिया था, ये -2x भी एक टर्म है एंड प्लस के 1 यानी कि 1 भी एक पॉजिटिव 1 भी एक टर्म है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर टर्म है। यहाँ पे 0 भी टर्म है, मतलब जितने भी है यहाँ पर। अब मैं इक्वल वाले सारे पार्ट हटा देती हूँ, इक्वल वाला हम बाद में समझ लेंगे। तो ये हमारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो मतलब एक एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात करी जा रही है, वो टर्म हो गया हमारा यहाँ पर। अब उसके बाद में अगर हम समझें वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं हम लोगों के? ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं हम लोगों के, जैसे कि ये जो नंबर्स है, नंबर्स के साथ जो हमारे लेटर इंसेक्ट है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। इंसर्ट है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। इंसेक्ट बोल दिया गलती से, इंसर्ट है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि 3x है, इसके साथ हमारा सॉरी 3 है, इसके साथ हमारा x स्क्वायर है। तो जो x है ये हमारा वेरिएबल है। ऐसे y वाले भी होते हैं, जैसे किसी में लिखा रहता है 3x स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ पे जैसे एक और बना देती हूँ एग्जाम्पल, इसको y कर लो, इसको y कर लो, ये लो एग्जाम्पल बन गया। इसके एग्जाम्पल बना रहे तो बहुत सीधे सीधे से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x और इसमें हमने 2y ले लिया, तो ये हो गया y भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल होता है और a भी वेरिएबल होते हैं, a b c d, मतलब टोटली जितने भी होते हैं सारे वेरिएबल होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं सारे वेरिएबल होते हैं। अब कर लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के आगे वाले नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे आपका 3x स्क्वायर है, ये जैसे 3x स्क्वायर है तो x के आगे जो है, x स्क्वायर के आगे जो है वो 3 है। तो ये इसके वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होंगे? इसमें 3 है, 2 है, 1 है, फिर 3 है, इस वाले में बात कर रहे हैं। इधर -2 है, इधर 1 है। तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, ये वेरिएबल हो गए और टर्म्स हो गए। अब जो वेरिएबल होते हैं ना वो चेंज हो सकते हैं। चेंज हो सकते हैं मतलब देखो, हम लोग कभी भी रखते हैं 3x स्क्वायर,
हम लोग कभी भी रखते हैं 3x², तो वहां पे 3x² मीनिंग होता है कि 3 के साथ कोई ना कोई नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि हम लोग जब निकालेंगे इसके अंदर तो हम लोग ऐसे कहते हैं x की वैल्यू क्या होगी, हम लोग मानते हैं ना कि लेट पेन इज इक्वल टू x, लेट पेंसिल इज इक्वल टू y। ऐसे हम लोग बहुत सारे जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को मानना पड़ेगा x और y की वैल्यू को, हमको मानना पड़ता है। हमें पता नहीं होता उसके आंसर में क्या आएगा, लेकिन हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो x और y है ना, ये चेंज हो सकते हैं। इट कैन बी चेंज, बट जो आपका 1 है ना वो 1 ही रहेगा, जो -2 है ना वो -2 ही रहेगा, कभी भी 3 नहीं बन जाएगा नेगेटिव का। तो ये कभी चेंज नहीं होते। इट कैन नॉट बी चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होते। इट कांट चेंज मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। और जो आपका वेरिएबल है ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट लिख देती हूँ इसको, एक काम करती हूँ, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होते। तो ये हमारे होते हैं टर्म्स, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें होती है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड ये जितने भी टर्म्स होते हैं ना, ये टोटल मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स आएगी, वेरिएबल आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे, ये सब मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, मैं रफ कर लेती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल या फिर वन वेरिएबल पोलोनोमियल लिख दिया वैसे मैंने यहाँ पे। क्या तो यूनिवेरिएट पोलोनोमियल या वन वेरिएबल पोलोनोमियल, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो यूनिवेरिएट की अगर हम बात करें तो वन वेरिएबल तो साफ ही समझ आ रहा है जिसमें एक वेरिएबल होगा। लेकिन अगर यूनिवेरिएट के हम दो पार्ट करें तो यूनि का मतलब होता है आपका 1 और वेरिएट का मतलब समझ आ ही रहा होगा वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। तो वो पोलोनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है मतलब ऐसे 3x+2+1 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जिनमें सिर्फ एक ही चीज का वेरिएबल होता है। लाइक जैसे हम बात कर सकते हैं 3x² + 2y + 1, ये हमारा होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें क्या है, देखो दो वेरिएबल है, एक तो x है और एक y है, दो है x और y। तो ये हमारा यूनिवेरिएबल पोलोनोमियल नहीं होगा। हमारा पोलोनोमियल होगा यूनिवेरिएट पोलोनोमियल नहीं होगा। हमारा जो वन वेरिएबल पोलोनोमियल होगा वो होगा 3x² + 2x+1। इसमें दोनों साइड x ही है, यानी कि वेरिएबल एक ही है x, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवेरिएबल पोलोनोमियल होगा, यानी कि ये वन वेरिएबल पोलोनोमियल होगा, ठीक है। अब देखो इनके ऊपर कुछ डिग्रीज होती है। यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं, डिग्री। डिग्री, अब डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री वो वाली डिग्री नहीं जो आप लोगों को एग्जाम में मिल रही है या कुछ कर रहे हैं उसके बाद डिग्री मिल रही है, वो वाली डिग्री नहीं। यहाँ पे डिग्री का मीनिंग ये है, जैसे एक्स के ऊपर जो डिग्री लग रही है, यानी कि एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लग रहा है, ये एक्स की डिग्री है। यानी कि एक्स के ऊपर ऐसे समझ सकते हैं एक्स ने ही कर रखा है, लाइक एक्स के ऊपर जो लग रहा है उसको हम डिग्री बोलेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया था 3x², तो 3 की जो डिग्री, एक्स की जो डिग्री है ना वो यहाँ पर 2 है, एक्स की जो डिग्री है ना वो यहाँ पर 2 है। और पूरे एक्सप्रेशन में से, पूरे इसमें से हम लोग पूरी इक्वेशन भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, तो इस पूरे में से हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। पूरे में से जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल, इन सब की हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो जैसे x की यहाँ पर डिग्री 2 हो गई, ऐसे अगर हम एक और ले लें तो ये हो गया आपका 3y³ + 2x + x +1। तो ये आपकी हो गई 3y³। अच्छा x ले लिया क्या मैंने हर जगह,
ये x बहुत अच्छे से पीछे पड़ा हुआ रहता है इसमें। तो 3y क्यूब, तो इसमें जो y की डिग्री होगी ना वो होगी 3 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो होगी 3 डिग्री होगी। y की जो डिग्री है वो 3 है, x की जो डिग्री है इसमें हाईएस्ट डिग्री वो है 2। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना उसको हम लोग कहते हैं मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। तो एक बार इसको भी समझ लो। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ। तो अब हमारे पास है डिग्री। डिग्री क्या क्या होती है, डिग्री मतलब किस तरीके की होती है। तो एक तो होती है, फर्स्ट होती है आप लोगों के पास में, फर्स्ट होती है आप लोगों के पास में लीनियर डिग्री। लीनियर डिग्री, डिग्री जो कि बेसिकली अभी हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यही वाली डिग्री हमारे पास चलेगी। तो इसके जो कह सकते हैं इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, लीनियर डिग्री नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल मियल। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट, हाईएस्ट की भी आधी स्पेलिंग लिखी, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है आपकी 1। एक एग्जांपल भी है इसका, एक एग्जांपल भी एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास में आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया आप लोगों के पास में लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि लीनियर डिग्री जिसके अंदर सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 ही होती है। अब एक्स के ऊपर कुछ नहीं है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसको हम 1 मान के चल लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है हम लोगों के पास में लीनियर के बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक डिग्री। क्वाड्रेटिक डिग्री, क्वाड्रेटिक डिग्री या पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, तो इसके अंदर हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 2। और इसका एग्जांपल होगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये होगी आपकी हाईएस्ट डिग्री। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये होगी 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये होगी आपकी लीनियर पोलिनोमियल। फिर उसके बाद में होता है थर्ड, थर्ड है आपके पास में क्यूबिक डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 2 होती है, तो इसकी पावर होती है हमारी 3। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गई हमारे पास में लीनियर डिग्री क्या होती है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ये ऐसे एग्जांपल आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आप मन से बना सकते हो। लीनियर क्या होता है, जिसके अंदर वन, वैसे याद करो, लाइन वाइज याद करो, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। तो 1 2 3 सीक्वेंस में जब आप याद करोगे तो ऐसे आपको इजी रहेगा। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जो जिस नंबर पे आ रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री उतनी ही होगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी हो जाएंगे वो आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, अब हमें ना कितनी देर से एग्जांपल ले रहे हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये इतनी देर से हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमें पता है कि 3 तो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, x क्या है हमारा, x² या x है हमारा वेरिएबल, इसके ऊपर जो डिग्री लगी हुई है, इसके ऊपर जो पावर है उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। ये भी आपका जो 2 है वो कोफिशिएंट है, x है जो वेरिएबल है, इसके ऊपर 1 पावर लग रही। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम लोग, 1 को क्या कहेंगे, तो ये जो सिंगल होता है ना, जिसके ऊपर वेरिएबल नहीं होता, जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट वेरिएबल होता है। क्यों कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब वो हमेशा एक जैसा रहेगा। क्यों, ये क्या अलग अलग हो जाते हैं, हाँ, जैसे कि अभी 3x² है, तो मान लो आपको दे दिया x की वैल्यू आपकी 6 है, मान लो दे दिया x की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 मान लो, छोटी मान लो,
तो अगर आपको बोल दिया जाए कि x की वैल्यू 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो हो गया 3 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 1, तो 12 12 एंड 2 2 4 प्लस 1। अब ध्यान से देखो तो ये सब बदल गए, 3x² भी बदल गया, 2x² भी बदल गया, लेकिन 1 नहीं बदला। तो ये हमारी होती है कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म मतलब होता है जो कि बदले ना, जो कि ऑल टाइम एक ही जैसी होती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब इसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं होती, तो ये वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म है ये इस पॉलिनोमियल की टर्म, या फिर आप ऐसे मान लो कांस्टेंट टर्म ही कह दो आप, ठीक है। तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये 3x² प्लस 2x, तो ये तो आपकी होगी इन कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, जो बदल सकती है। अगर x की वैल्यू 2 दे दी, x की वैल्यू 3 दे दी, तो ये बदल जाएगी। लेकिन 1 के साथ जब कुछ है ही नहीं, उसका कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वो ऑल टाइम आप लोगों की एक ही जैसी रहेगी। जब आंसर आएगा तब भी वो 1 ही रहेगी। ये और भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है, ये और भी सॉल्व हो सकता था, ये बस एग्जाम्पल के लिए था। तो जैसे कि यहीं छोड़ देते वैसे इसको, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पूरा जोड़ के लिख देते तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो नहीं देने दिया शायद मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास में लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न वो पैटर्न होते हैं जो कि सिंगल में, जैसे भी हमने पढ़ा, लीनियर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल होते हैं, जिसके अंदर सिंगल पावर होती है, ये लीनियर होता है। यानी कि लीनियर का मतलब होता है 1। तो लीनियर पैटर्न होगा जिसमें एक जैसा गैप होगा, एक जैसा हर जगह आपकी, जहां एक की बात आए वो लीनियर होता है। तो आखिरकार हम हमारे चैप्टर के उस पार्ट तक पहुंच गए, लीनियर तक। पॉलिनोमियल हमने समझ लिए, अब लीनियर के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, लीनियर क्या क्या होते हैं। तो ब्लू मार्कर ले लिया, ब्लैक लेना है, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न, जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल के लिए भी एक ले लेती हूँ, एग्जांपल के लिए जैसे आपने ना एक गुल्लक है आप लोगों के पास, ठीक है। एक आप लोगों ने अपने पॉकेट मनी के लिए एक बैंक बना रखा है, जिसके अंदर आप लोग रोज के मान लो 10 रुपए डालते हो, हाँ, या 20 रुपए डालते हो, 10 रुपए मान लो। तो आप उसमें रोज के 10 रुपए डालते हो। मार्कर चेंज कर लेती हूँ, हल्का चल रहा है बहुत ज्यादा। तो आप उसमें रोज के, एक आपके पास बैंक है या गुल्लक है आप लोगों के पास, तो ये गुल्लक है जिसके अंदर आप हर रोज डेली 10 रुपीज डालते हो, ठीक है। डेली 10 रुपीज ऐड करते हो उसके अंदर। तो जो आपका फर्स्ट दिन होगा ना गुल्लक का, जब आप उसमें पहली बार पैसे डालोगे, पहली बार उसको बनाओगे, पहले तो बनाने के पैसे अलग आप लाओगे, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे। तो जब आप उसके अंदर पहली बार पैसे डालोगे तो वो होंगे आपके 10 रुपए, उस गुल्लक के अंदर आपके फर्स्ट डे 10 रुपीज होंगे, ठीक है। फिर जैसे आप लोग उसको मतलब नेक्स्ट दिन डालोगे, जैसे एक दिन आपने डाल दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन डालोगे, खर्चा आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक उसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला है, बस आप डाल रहे हो। तो जब आप उसमें से 10 रुपए निकाल, मतलब 10 रुपए पहले डाले, फिर सेकंड दिन जब आप 10 रुपए डालोगे तो वो 10 रुपए प्लस होके 20 रुपए हो जाएंगे। अब आपके गुल्लक में 20 रुपए दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आपकी जो बैंक है उसके अंदर 20 रुपीज दिख रहे हैं, ऐसे। फिर थर्ड दिन डालोगे तो 30 हो जाएंगे, फोर्थ दिन डालोगे तो 40 हो जाएंगे, फिफ्थ दिन डालोगे तो 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी एक लीनियर पैटर्न। तो इसमें क्या चल रहा है ना, आपके हर रोज आपने 10 रुपए डाले हैं, ठीक है। 10 रुपीज प्लस कर रहे हो आप हर जगह, 10 रुपीज, सॉरी, तो प्लस 10, ठीक है। इधर भी देखो तो इधर पे भी प्लस 10, इधर पे भी देखो तो इधर पे भी आप प्लस 10 ही कर रहे हो, यानी कि हर जगह अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने प्लस 10 करे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे रुपीज की बात हो रही हो, आप लोग वहां पे बहुत सारे तरीके की जैसे बात कर सकते हो। जैसे कि अगर हम आपके फोन की बात करें, फोन के अंदर जैसे आपके पास मान लो बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, फोन बिल्कुल, या 10% बैटरी पे मान के चल लो, फोन के अंदर आपके 10% बैटरी है। अगर हम मोबाइल का एक एग्जांपल ले लें, हाँ, तो फोन के अंदर आपके पास 10 बैटरी है, हर 10 मिनट में आपकी
20% चार्ज होती है, या हर 2 मिनट के अंदर आपकी 20% चार्ज होती है, तो फर्स्ट मिनट आपकी 10% रहेगी, फिर उसके 2 मिनट बाद आपकी 10 और ऐड हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए जो आपके बढ़ रहे होते हैं ना, लेकिन उनका जो गैप होता है वो सेम रहता है, उनका जो गैप होता है वो सेम रहता है। एक दिन 10 थे, दूसरे दिन 20 हुए, तीसरे दिन अब कोई रिश्तेदार नहीं आया इसके बीच में जो आपको और पैसे दे देगा, तो यहाँ पे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए। और एक और नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये नेगेटिव रहेगा, आपका जो नंबर से जो गैप है वो नेगेटिव रहेगा। कैसे? अब मान लो ये तो हो गया आपका केस 1। अब केस 2 में क्या हुआ, ये गुल्लक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये गुल्लक वाला एग्जांपल ले ले, बैंक हटा दो भैया, बैंक वाले नहीं है हम लोग, गुल्लक वाले। ठीक है, तो गुल्लक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। गुल्लक में है आपके पास मान लो टोटल 50 रुपीज है, टोटल 50 रुपीज है। ठीक है, तो आपकी गुल्लक में टोटल 50 रुपीज है। अब आपने क्या किया ना, एक दिन उसमें से 10 रुपए निकाल लिए, ये 50 रुपीज है। ठीक है, अब आप रोज 10 रुपए खर्चा करते हो। ठीक है, तो आप लोग निकालते कितना हो, 10 रुपए आप लोग रोज निकालते हो। ठीक है, जब आप 10 रुपए रोज निकालते हो तो पहले दिन तो आपके 50 रुपीज लेंगे। अब आप क्या करोगे ना, उसमें से 10 रुपए निकाल दोगे। ठीक है, 10 रुपए निकाल दोगे तो 50 माइनस 10 40 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों को 10 रुपए फिर निकालने, तो आप लोग क्या करोगे, 30 कर दोगे उसको। ठीक है, 30 कर दोगे, फिर 20 कर दोगे, फिर 10 कर दोगे। ठीक है, एक टाइम आएगा जब वो जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, वहां पे भी हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे बढ़ा है आप लोगों का कि नेगेटिव में बढ़ रहा है। देखो पहले 50 थे, अब 50 में से 10 खत्म हो गए, जो था ना उसमें से हमने 10 रुपए निकाल लिए, तो ये हो गया आपके माइनस के 10। ठीक है, फिर इधर गए तो फिर इधर हो गया माइनस के 10, फिर इधर गए तो फिर इधर हो गया माइनस के 10, फिर इधर गए तो इधर हो गया माइनस के 10। तो आपकी जो गुल्लक में था, पहले हमने प्लस 10 करे, तो ये आपने माइनस माइनस 10 कर दिया। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए लीनियर पैटर्न के। अब एक और चीज, अब जो होता है ना, ये लीनियर पैटर्न है। अब लीनियर पैटर्न में भी दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक मैंने बताया पॉजिटिव और एक मैंने बताया नेगेटिव। तो इसको तो हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव गैप है वो पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव गैप है वो नेगेटिव है। लेकिन इसको हम बोलते क्या है, ये जो आपने दो एग्जाम्पल बताए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते क्या है? तो इसको तो हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डीके। डीके नहीं, डीके, DECAY, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डीके। यानी कि अब आपने दो चीजें समझ ली, एक टॉपिक के अंदर दो टॉपिक थे, ऐसे था लीनियर पार्ट, लीनियर पैटर्न के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रोथ और एक होता है लीनियर डीके। अब आप लोगों ने क्या किया, लीनियर ग्रोथ में तो आपका पॉजिटिव होता है, लीनियर ग्रोथ आपकी बढ़ती है, ऐसे बढ़ रही होती है, और जो लीनियर डीके होता है वो आपका यही घट रहा होता है। ठीक है, लीनियर डीके घट रहा होता है। अब ऐसे फोन की बात कर लेते हैं, फोन चार्जर की मैंने दो एग्जांपल दिए थे, तो इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं। अगर हम लोग फोन चार्जर की बात करें, तो फोन चार्जर में जैसे कि आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर आप लोगों की 2 मिनट के अंदर आप लोगों की 2 मिनट के अंदर 10 बैटरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, फिर तो फोन खराब है आपका। 10 मिनट के अंदर मान लो आपकी 2% बैटरी कम होती है, 10 मिनट के अंदर आप लोगों की 2% बैटरी कम होती है, तो पहले आपकी 100% थी, फिर आपने 10 मिनट चलाया तो आपके पास बची 98, फिर आपने 10 मिनट चलाया तो आप लोगों के पास बची 96, फिर 94, ऐसे करते करते कम हो रही है। तो कम हो रही है वो आपका हो गया लीनियर डीके, और जो बढ़ रही है वो आप लोगों का हो गया लीनियर ग्रोथ। तो ये एकदम छोटा सा एग्जांपल था लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके के बीच में। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो हमारे पास नेक्स्ट है लीनियर रिलेशनशिप। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हम लोग ग्राफ पे समझने वाले हैं इस रिलेशनशिप को, मतलब अब हमारा ग्राफ वाला पैटर्न चालू होगा। तो वैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन अगर हम लोग समझ लें थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ग्राफ में, तो ये आपके कुछ ऐसे फॉर्म में होता है, मतलब हम कह सकते हैं कुछ फॉर्म में होता है, इसका एक एक्सप्रेशन होता है। तो उसको एक बार समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो ये होता है आपका y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी। अच्छा, अब इसको है ना हम लोग यही होल्ड कर सकते हैं। एक चीज बता दूं बस, अगर मान लो आपका जो b है ना, वैसे तो ये ऐसे रहता है, पर अगर आपका b इफ b इज इक्वल 0, अगर जो आपका b होता है ना वो 0 हो, अगर b आप लोगों का 0 हो, तो आपका जो रिलेशनशिप होता है वो चेंज होके y इज इक्वल टू ax हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो होता है ना, ये y को मतलब ऑल साइड हम कह सकते हैं
ये आपके बेस्ड होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, ये आप लोगों का जो लीनियर रिलेशनशिप होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना ये हम लोग करेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे कि ग्राफ कैसे होते हैं, इसके जो मतलब एक्सरसाइजेस आएंगी तो उसमें हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और चिंता की बात नहीं है, इस चैप्टर के अंदर आपकी 2.6 तक एक्सरसाइज है और फिर चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो अलग है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सरसाइजेस चैप्टर के अंदर, तो उसको अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वजह से तो इसमें कुछ है नहीं स्क्रीनशॉट वाला। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आप लोगों को चैप्टर 1 देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस प्लेलिस्ट में, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने चैप्टर एंड एक्सरसाइज कवर अप किए, इंट्रोडक्शन कवर अप किया, और जितनी भी उसके अंदर एक्सरसाइज थी वो सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी है। एंड अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक कर लेना अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के पास 2.1 2.2 से लेके सारी एक्सरसाइज सारी। अब इसके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। वैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस के अंदर 2.6 तक एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे सॉल्व। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।